जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रेलवे के सभी लोको शेड और रेलवे के सभी वर्कशॉप को निजी हाथों में यानी कि ठेके पर देने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड ने इसकी नीतियां भी जारी कर दी है। रेलवे के पूरे देश भर में 700 वर्कशॉप और 300 से भी ज्यादा लोको शेड है जिसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। पूरी नीतियां भी बन चुकी है। हमें जैसे ही ये जानकारी मिली हम आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और नीचे अपनी राय कमेंट करके बताइएगा इससे कितना गलत होने वाला है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सभी लोगों पर जो रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वो जा करके प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जो नौकरियां भी निकलेगी तो प्राइवेट ही निकलेगी और नौकरियां भी निकलना बंद हो, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 2014 के बाद भर्तियां निकलनी बंद हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप निकलता है 4000 5000 सीटों पर। उसी तरह से अब लोको शेड और वर्कशॉप में सिर्फ अप्रेंटिसशिप के रूप में काम कराया जाएगा, वो भी 8000 10,000 की सैलरी आपको मिलेगी। उतना पर ही आपको एक साल काम करना पड़ेगा, फिर आपको निकाल दिया जाएगा, फिर आपको जो है दूसरे साल में दूसरे लोगों को बुलाया जाएगा। अब यही होने वाला है सभी वर्कशॉप और लोको शेड में दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो सभी दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रेलवे की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं और आईटी संबंधित हर एक जानकारी चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में कई सारे एग्जाम्स है, उसकी तैयारी के लिए अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों, निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोको शेड और वर्कशॉप। आज ही का ये न्यूज है दोस्तों, देखिए बरेली का अमृत विचार का एक न्यूज़पेपर है जिसमें ये देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या रिपोर्ट है। तो देश के सभी 700 रेलवे वर्कशॉप और 3 लोको शेड है और जिसका संचालन और रखरखाव का काम निजी हाथों को सौंपने का फैसला पर मोहर लग गई है। इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए रेलवे पीएसयू को सौंपने की नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। रेलवे वर्कशॉप और लोको शेड काफी समय से कर्मचारी की कमी से जूझ रहे थे। इन्हें की भर्ती निकाले तो इन्होंने भर्ती निकालने के बजाय पूरा बेच दिया इसको। देखिए कितना गलत इन्होंने क्या कि भाई कमी से जूझ रहे हैं तो भर्तियां निकालिए। इसके लिए नीति तैयार किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त जो संदीप जैन ने 28 नवंबर को सभी महाप्रबंधकों को इस आशय का पत्र जारी किया जिसमें रेलवे पीएसयू के पास परिसंपत्तियों के रखरखाव का उचित अनुभव होने की बात कहते हुए उसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से लोको से डिपो और कार्यशाला का संचालन और रखरखाव का अधिकार देने का निर्णय लिए जाने की जानकारी दी। पीएसयू को काम देने से पहले रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन किया था जिसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाने के बाद रेलवे बोर्ड के वित्त निर्देशालय की सहमति से इस संबंध में नीति भी तैयार कर ली गई है। इसमें देश के सभी लोको शेड और वर्कशॉप रेलवे पीएसयू को सौंपे जाने का उल्लेख बताया। पीएसयू मतलब समझिए दोस्तों प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। कौन कौन सी है उसके बारे में भी इसमें जिक्र है, देख लेंगे, आपको बता देंगे। बताया गया कि इसके तहत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ओर से तैयार मॉडल में रखरखाव की शर्तों का उल्लेख होगा। इसी आधार पर जोनल रेलवे विस्तृत निविदा तैयार करेंगे और रेलवे पीएसयू को प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के जरिए सीमित निविदा के माध्यम से रखरखाव के लिए नियुक्ति करेंगे। पूरी तरह से ये लोग तैयार है दोस्तों कि अब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। सभी लोको शेड और सभी लोको वर्कशॉप का पूरी तरह से ये लोग अपना निर्णय तैयार कर लिए हैं, पूरी प्रक्रिया ये लोग तैयार रखे हैं। जो भी नीतियां हैं, जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है, उन्होंने तैयार कर रखा है कि कैसे कैसे अब हम पीएसयू को सौंप देंगे। पूरा रेलवे जो है अभी धीरे अभी सिर्फ लोको शेड और वर्कशॉप है, कुछ सालों में देखिएगा सभी जितने भी रेलवे है पूरा का पूरा पीएसयू को सौंप दिए जाएंगे। कौन कौन पीएसयू को सौंपे जाएगा तो इसमें बोली तय टाइप का लगेगा, जैसे बोली जो इसको कम या जैसे उन लोग का निर्णय होगा उसी आधार पर रेलवे के अलग अलग जो पीएसयूज हैं उसको देंगे। यह रेल टेल है, रेल विकास निगम, आईआरसीटीसी, आईआरएनएफसी, इकरान इंटरनेशनल, टीटागढ़ रेलवे, राइट्स, कोंकण रेलवे, कंटेनर रेलवे समेत 12 सब्सिडरी और 5 ज्वाइंट वेंचर है जिनमें से किसी को आपको मतलब अलग अलग शायद मिल जाए, किसी को कुछ मिले किसी को कुछ मिले, लेकिन सब में बांट दिए जाएंगे। ठीक है,
लेकिन अब सब में बटेगा। मौजूदा हालात में पीएसयू को सौंपे जाएंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नीति के मुताबिक शेड, डिपो और वर्कशॉप को मौजूदा स्थिति में ही पीएसयू को सौंपा जाएगा और पीएसयू रखरखाव की जरूरतों के अनुसार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगा। इनमें अतिरिक्त उपकरण लगाने होंगे तो वो भी पीएसयू ही लगाएगा। रोलिंग स्टॉक का भी पूरा रखरखाव करेगा। इसके प्रमुख और सामान्य रखरखाव और अनियोजित मरम्मत भी शामिल होंगी और अनुबंध की अवधि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तय करेंगे। अनुबंध खत्म होने पर पीएसयू को रोलिंग स्टॉक और शेड की कार्यशाला स्थिति में रेलवे को सौंपना होगा। साल में एक बार रेलवे सुरक्षा ऑडिट करेगा। प्रदर्शन संतोषजनक न होने पर रेलवे अनुबंध खत्म कर सकता है। एक तरह से समझिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही देंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ सालों के लिए देंगे, फिर वो रेलवे को सौंपेगा, फिर किसी और कंपनी को जाएगा, जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ये लोग देते जाएंगे। ठीक है, जो मान लीजिए, अब इसमें हम क्या बोले आपको, लेकिन ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से ये लोग अब निर्णय बना रखे हैं कि अब ये पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और प्राइवेट कंपनी को सौंप दिए जाएंगे। और नौकरियों का भी वही होगा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ। 2014 के बाद कोई भर्ती नहीं निकल कर आई, सिर्फ अप्रेंटिसशिप निकल कर आया था और हर साल अप्रेंटिसशिप निकल कर आता है और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से ही सिलेक्शन होता है। ये बोले भर्तियां तो लेंगे 8,000 से 10,000 के लिए भर्ती लेंगे, लेकिन फिर 1 साल के लिए रखेंगे, फिर आपको निकाल देंगे, क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनियां करेगी। प्राइवेट अपने तरफ रखेगी, अपने जितना जरूरत के लिए, जिसको जरूरत होगा उसको रखेगी, फिर अगर गलत काम नहीं किया तो आपको निकाल भी देगी। तो सब ये लोग प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। ये नीचे कमेंट करके बताएगा। हम तो मतलब क्या बताए, इस जानकारी को देख करके हम तो पागल हो गए कि ऐसा कैसे कर सकता है कि इतने मतलब 700 वर्कशॉप, इसमें कितने रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन या अन्य जो पोस्ट है उसके लिए अब क्या क्या करने वाला है, अब क्या नीति तैयार किया है रेलवे। अब तो रेलवे ही जानेगा क्या भर्ती प्रक्रिया को भी बदलेगा या वैसे ही रहेगा। लेकिन जहां तक हमको लग रहा है, इसको देख करके हमको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की देखने को मिलेगा। मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी पहले सरकारी नौकरी देता था और फिर जैसे उसका हाल हुआ, सेम उसी तरह हाल अब समझ जाइए कि रेलवे के सभी वर्कशॉप और लोको शेड का होने वाला है। देखिए, रेलवे वर्कशॉप सुधार हो जाए, शायद वो अपना सुधार कर ले, लेकिन जो लोग हैं, जो नौकरियां मिलती थी वो बंद हो जाएगी। ये मेरा अनुमान है। बाकी अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।